अभी हम मूव करते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ कि जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो बेसिकली फाउंडेशन ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। तो इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। ऐसे था कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी V इज़ इक्वल टू E बाय B। इस टॉपिक का नाम था वेलोसिटी सेलेक्टर। तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में एक चीज़ थी कि चार्ज के लिए दो डिफरेंट यूनिट्स थे, यानी एक रिलेट कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक रिलेट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन जो दोनों की रेशो थी, इसका जो यूनिट बन रहा था, इसकी जो डायमेंशंस बन रही थी, वो बन रही थी स्पीड की। तो इस कोइंसिडेंस की तरफ रिसर्च शुरू हुई। इसी पे रिसर्च की मैक्सवेल ने भी। तो बेसिकली इस चीज़ की रिसर्च की तरफ जाते हुए उसने अपनी 4 इक्वेशंस प्रेजेंट की, जो बाद में जाके बेस बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, जो कि आज एग्जिस्ट कर रहे हैं 3 बेसिक लॉज की फॉर्म में। एक है गॉसेस लॉ, एक है फैराडेज लॉ और एक है एम्पेयर्स लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या था? वो ये था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। हमने कुछ लेक्चर्स पहले ही देखा था कि जो एम्पेयर्स लॉ है ये क्या है कि B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और जो फैराडेज लॉ है ये क्या है? ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट्स एन EMF। तो बेसिकली ये जो 3 लॉज हैं, इसको मैक्सवेल ने अपनी नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। और बाद में जाके लेटर ऑन जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी, इन्होंने फाउंडेशन ले की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। तो अभी हम इन्हीं इक्वेशंस को मैक्सवेल की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक लूप हो किसी वायर का बना हुआ, और उस लूप ऑफ वायर में से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करे या चेंजिंग फील्ड लाइंस पास करें, तो रिज़ल्ट में उसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा। तो इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली कि EMF इज़ इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन EMF। तो इसको हम यूँ लिख देंगे डेल्टा B डॉट A बाय डेल्टा T। अच्छा, अब क्या है कि जब इसमें से यूँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो इसके अंदर इंड्यूस होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट को इसके अंदर प्रोड्यूस करेगी और करंट को फ्लो करवाएगी इस लूप में से। अब बेसिकली करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा जब चार्जेस के ऊपर वर्क डन होगा, यानी चार्जेस को पुश किया जाएगा कि वो इस लूप में से फ्लो करना स्टार्ट करें। तो ये वर्क डन जो है, हम क्या कहते हैं कि F डॉट D। अब ये F जो है ये किसकी इक्वल होगा? आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी है, E इज इक्वल टू F बाय Q। तो F हो जाएगा QE, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो क्या होगा? वो इस लूप का सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई R। अब अगर हम इस चार्ज को डिवाइड करें वर्क डन के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? W बाय Q इज इक्वल टू 2 पाई
आर ई। अब ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसे हम कहते हैं कि ये है फ्लक्स। तो अभी हमारे पास, सॉरी फ्लक्स नहीं, इसे हम कहेंगे ये ईएमएफ है, या वोल्टेज या पोटेंशियल है। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। अगर हम इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लें तो क्या होगा कि EMF इज इक्वल टू डेल्टा B डॉट A बाय डेल्टा T, इट इज इक्वल टू 2 पाई R E, या इट इज इक्वल टू W बाई Q। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इस 2 पाई R को डिवाइड करें, इस साइड पे लेके आके डिवाइड करें, तो ये बनेगा हमारे पास E इज इक्वल टू डेल्टा B बाई डेल्टा T डॉट A बाय 2 पाई R इज इक्वल टू E। अब इस चीज़ को हम मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हुआ कि इस रीजन में से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप ऑफ वायर के अंदर क्रिएट की, उससे करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ इस लूप के अंदर, जिसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये इक्वेशन जो थी हमारे पास, ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है इन मोस्ट सिंपल मीनिंग्स। अभी हम जाते हैं इसकी एक और इक्वेशन की तरफ, तो वो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था प्रीवियस केस के अंदर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम उसके कन्वर्स एक और चीज़ पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड करंट, या क्रिएट्स अ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक कैपेसिटर लिया, तो ये हमने लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको हमने कनेक्ट किया एक वोल्टेज के सोर्स के साथ। अब क्या होगा कि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV, और जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये चंद फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिन्हें हम लिखते हैं A एप्सिलॉन बाय D। यानी ये 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है कि एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है, सेकंड फैक्टर है कि जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक का ये क्या है, और थर्ड फैक्टर है कि इन प्लेट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या है इनटू V। अब हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू V बाई डी। ये जो E इक्वल टू V बाई डी है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन टाइम्स E, यानी V बाई डी ये इक्वल हो गया E के। अब हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स करंट। हम करंट को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये क्या बनेगा, A एप्सिलॉन डेल्टा E बाय डेल्टा T। यानी कि जो करंट है ये क्या आई, A एप्सिलॉन डेल्टा E बाय डेल्टा T। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्रिएट करेंगी एक
करंट को, या और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज क्यों करेंगी? ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो करंट जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो करंट है इसे हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। और ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिख सकते हैं। हम ये कैसे लिखेंगे कि I इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये तो अलग हो गया, डेल्टा EA बाई डेल्टा T। अब EA क्या है? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो I इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा T, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम चाहे इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या है कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन के थर्ड पॉइंट की तरफ। देखें, अभी तक हमने ये देख लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड को या डिस्प्लेसमेंट करंट को। अब होता क्या है कि अगर हम एक एंटीना देखें, तो अगर एंटीना में हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि उसमें से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसके अराउंड बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड्स। अब एंटीना का काम क्या है कि वो ट्रांसमिट करेगा उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो उसके अराउंड बन रही हैं। अब जब वो ट्रांसमिट उनको करेगा तो वो कहीं जाके रिसीव भी होंगी, उसको कोई और एंटीना रिसीव कर रहा होगा। अब जब वो जाके किसी और एंटीना पे रिसीव हुई तो उस एंटीना में जाके उन्होंने क्रिएट की एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट। रिजल्ट में क्या होगा कि वो जाके दूसरे एंटीना पे रिसीव होंगी और उधर वो जाके ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो ओवरऑल क्या है कि जो एंटीना है इसे हम कहते हैं ट्रांसीवर, कि ये ट्रांसमिट भी करता है, ये रिसीव भी करता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट पास करेगी एंटीना में से, तो एंटीना क्रिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, वो जाके दूसरे एंटीना में रिसीव होंगी और उसके थ्रू वो ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो ओवरऑल ये मैक्सवेल इक्वेशन का थर्ड पॉइंट था। अभी हम आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन के फोर्थ पॉइंट की तरफ, कि जिसमें मैक्सवेल ने ये कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसने थ्योरेटिकली ये कहा था कि c विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ थ्योरेटिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इन होल स्क्वायर रूट। अब म्यू नॉट भी और एप्सिलॉन नॉट भी, ये दोनों चीज़ें ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की। हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू नॉट ये क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं परमेबिलिटी, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक मटेरियल की एबिलिटी है कि वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट कर सकता है। और यहाँ हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं स्पेस में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब स्पेस में ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ हम सिर्फ स्पेस की बात कर रहे हैं। और परमिटिविटी क्या है? किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट कर सकती है। तो ये इनकी वैल्यूज़, ये इनके यूनिट्स हैं।
अब जब हम इनको रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर जाके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है। तो थ्योरेटिकली फॉर स्पेस हमने, या मैक्सवेल ने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो यूँ हमने मैक्सवेल इक्वेशन के सारे पॉइंट्स को ब्रीफली एलेबोरेट कर दिया।